हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज मैं इस बुक का रिव्यू करने वाली हूँ। ऑल इन वन साइंस की बुक है ये। सीबीएसई क्लास 9th की है और सीबीएसई है तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टीजीटी के सारे एग्ज़ाम्स में। एनवीएस हो, केवीएस हो, DSSS हो या फिर एमपी टेट वर्क 2 का एग्ज़ाम हो, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली बुक है। और किस तरीके से बुक आपकी हेल्प करेगी आज मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप कंटेंट देख सकते हो। देखो, जो आपके सिलेबस में गिवन है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक्स आपके डेफिनेटली गिवन होंगे। टीजीटी एग्ज़ाम्स की मैं स्पेशली यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, fundamental unit of life, tissues, diversity in living organisms, motion, force and law of motion, gravitation, work and energy, sound, why do we fall ill, natural resources, improvement in food resources. These are the topics of class 9th. तो अब इसमें क्या अच्छी बात है ये थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको पूरे एक टॉपिक से बता दूंगी सो दैट आपको हेल्प मिल जाए कि बुक कैसी है और कैसे वर्क कर रही है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है, तो सबसे पहले जैसे मैटर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो ये सब कुछ ना बहुत अच्छे से यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ना। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ गैसेस के बारे में विथ फ्लो डायग्राम, यहाँ पर देखो सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है यू कैन स्टिक लाइक दिस। फिर जो मेन चीज़ मुझे इस बुक की अच्छी लगी, जो मैं इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, चेक पॉइंट बनाए। जैसे चेक पॉइंट मीन्स यहाँ पर जो भी आपने प्रीवियस पढ़ा है उसका चेक पॉइंट है, मतलब खुद को एनालिसिस करो कि व्हाट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन एंशिएंट टाइम, नेम देम, ठीक है, ये सारी चीज़ें, बाय सॉलिड आइस, फ्लोट्स ऑन वाटर, तो ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पर पहले एक्सप्लेन करा है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा है एक चीज़, एक क्वालिटी जो अच्छी लगी वो एक तो ये थी। उसके बाद जगह जगह पर इन्होंने चेक पॉइंट्स बनाए, चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2, चेक पॉइंट 3, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, मतलब इन्होंने यहाँ पर पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करा। उसके बाद ही इन्होंने चेक पॉइंट्स बना दिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के मिडिल में दिए होते हैं, इन टेक्स्ट होते हैं, वो भी इन्होंने एनसीईआरटी फोल्डर करके पूरा एक बनाया हुआ है सो दैट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर ये कोड स्कैन कर सकते हो, तो यहाँ पर आप पूरा विजिट कर सकते हो, क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। ये भी चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। यहाँ पर इन्होंने हर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से, और जो भी आपको लग रहा है एक्स्ट्रा पॉइंट है यू कैन स्टिक लाइक दिस। फिर ये सारे क्वेश्चन इन टेक्स्ट के हो गए, ठीक है, जो भी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एंड मिडिल हैं वो सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं वो इन्होंने इस तरीके से एक्सरसाइजेज लिख के यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये देखिए, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल गए। अगर आप खुद से एनालिसिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो वो उनके आंसर्स मिल गए सो दैट यू कैन एनालिसिस योर सेल्फ कि आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, क्या सही क्वेश्चन का आंसर दे पाए हो या नहीं दे पाए हो। And the best part of this book is exam practice, very short answer, long answer and HOTS, higher order thinking skills वाले भी क्वेश्चन इन्होंने शामिल किए हुए हैं। देखो अभी हमने वेरी शॉर्ट देखा था, यहाँ पर देखो शॉर्ट आंसर्स, ये शॉर्ट आंसर टाइप है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी इसमें गिवन है सो दैट कि आपको कोई भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स अलग से नहीं लेनी होगी। यहाँ पर ये देखो, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये क्वेश्चन है हॉट्स, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के भी यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। तो ये एक रिव्यू था इस बुक का। मुझे तो ये बुक पर्सनली काफ़ी ठीक लगती है। मैं 3 साल से 9th-10th क्लास को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगती है बच्चों के हिसाब से। और अगर आपको भी ये बुक ठीक लग रही है, आप देख लो एक बार। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको लेना चाहिए तो आप यू कैन परचेज़। आपको खुद के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आप जब टीजीटी के टीचर बनते हो तो आपको 9th-10th को ही पढ़ाना होता है। तो मेरे हिसाब से ये बुक काफ़ी ठीक है। अगर आपको सही लगती है तो आप इस बुक को बाय कर सकते हो। तो ये सेशन इस बुक पर था। और भी अगर कोई बुक का आप रिव्यू देखना चाहते हैं या मुझे कोई पर्सनली अच्छी लगेगी बुक, तो मैं आपको उसको रिव्यू ज़रूर दूँगी। और किसी भी तरह की कोई भी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगे कि आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।